क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि में जाकर एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। किसी पुरी में जाओ, उस पुरी में जाओ तो 2 रात्रि का विश्राम जरूर करना चाहिए। किसी तीर्थ में जाओ तो इस तीर्थ में जाकर पवित्र नदियों के जल का सींचन, भले आप स्नान करें ना करें, पर पवित्र नदियों के जल का सींचन होना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम करिए। क्यों कहा जाता है? काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये सब जब हम किसी 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तब इस शरीर के द्वारा वो रात्रि भर विश्राम करने पर हमारे भीतर का जो ताप है, पाप है, लोभ है, आसक्ति है, तृष्णा, अहम है, ये सब निकल कर बाहर हो जाता है। ये सब निकल कर बाहर, जैसे भट्टी के अंदर लोहे को पकाया जाता है और फिर निकाला जाता है, तो लोहे को जिस आकृति में ढालना होता है उस आकृति में लोहा ढल जाता है। उसी तरह जब हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर रात्रि विश्राम करते हैं तो हम भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से निखर कर बाहर निकल कर आते हैं, निखर कर बाहर।